हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बैक टू बैक बहुत सारे ऐसे किचन टिप्स लाई हूँ जो कि आप इस गर्मियाँ अपनाते हो तो आपके जो है ना पैसे भी बचेंगे, टाइम भी बचेगा और आपको इसका फ़र्क खुद ब खुद नज़र आएगा। तो वीडियो में तक बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार आए दोस्तों तो ज्वाइन जरूर कीजिएगा। पहली जो टिप्स है वो है, देखिए, कड़ी पत्ता से रिलेटेड। यहाँ पे मैं कड़ी पत्ता से रिलेटेड दो वीडियो आइडिया शेयर करने वाली हूँ। अगर आपके घर में खुद ही कड़ी पत्ता है ना, तो उसमें अगर फल आ चुके हैं तो उसके फल को आप काट लीजिए, इस तरीके से बंचेज हटा दीजिए। नहीं तो क्या होगा कि उसकी ग्रोथ जो है फल को पकाने में बनाने में लग जाती है और कड़ी पत्ते जो है ना आपके ये हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप तोड़ लीजिए। अगर आप कहीं और से कड़ी पत्ते लाए हो तो इसे आप कैसे बिल्कुल ताज़ा और फ्रेश रख सकते हो, बिल्कुल एक सप्ताह तक जो है ना आपके बिना फ्रिज के ताज़े रहेंगे। तो इसके लिए करना क्या, आपको कोई ग्लास ले लीजिए, ग्लास कांच का जार ले लीजिए, उसमें पानी भर के इस लीफ को रख दीजिए। बिल्कुल तरोताज़ा बने रहेंगे 10 से 15 दिनों तक। बस आपको बीच बीच में जो है ना 2-3 दिन पे इसके पानी को बस चेंज करते रहिएगा। उम्मीद करती हूँ आइडिया पसंद आया हो। अब देखिए, ये जो नींबू है ना, आधा हमने इसे निचोड़ लिया है। थोड़ा बहुत बचा है लेकिन ये सूख चुका है। अब इसे फेंकने का भी मन नहीं होता है, तो आप इसे रीयूज कैसे कर सकते हो, बहुत ही कमाल के आइडिया हैं। तो हमने देखिए नींबू ले लिया है, थोड़ा सा इसमें बेकिंग सोडा ले लिया है और भीम लिक्विड जेल और थोड़ी सी हल्दी, इन तीनों को डाल करके थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर दीजिए। और उसके बाद जो है ना नींबू को अच्छे से निचोड़ देना है। यानी कि इसमें थोड़ा बहुत जो रस है ना वो सारे के सारे अच्छे से इसे सारे के सारे यूटिलाइज हो जाएंगे। यानी कि निचोड़ लीजिए तो ये सारे मिक्स करके ये बहुत ही पावरफुल सोल्यूशन बनके तैयार हो जाता है। देखिए, ये जो है ना वेस्ट चीज़ों से आप फिर से कैसे यूज करके आप इसका यूज कर सकते हो और आपका काम भी बेहतर होगा और सॉल्यूशन भी निकलेंगे। तो देखिए, हमने इसे अच्छे से तैयार कर लिया है। हमारा बहुत ही अच्छा सा डिश वॉश बन गया है, जो कि आप कितने भी जिद्दी दाग वाले या फिर जितने भी गंदे बर्तन हैं ना, आप इतने से बहुत सारे पूरे वेसिन के जो पूरे किचन में जो एक दिन के बर्तन होते हैं ना उसे भी आप साफ कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छे से। खास बात क्या है ना कि अगर आप नॉनवेज वगैरह बनाए हो उसकी स्मेल नहीं जाती। नॉर्मली आप वॉश करते हो साबुन से या फिर किसी और चीज़ से तो उसकी स्मेल नहीं जाती है। लेकिन आप इस तरीके से अगर सॉल्यूशन बना के बर्तनें धोते हो ना तो कुछ भी स्मेल नहीं रहेगी आपके बर्तनों में। तो ये बहुत ही अच्छा सा एक सॉल्यूशन हो जाता है। अब बर्तन तो इतने अच्छे साफ़ होते हैं, बिल्कुल चकाचक हो जाते हैं कि आपको खुद भी यकीन नहीं होगा कि हाँ, बर्तन इतने शाइन भी करते हैं बर्तन धोने के बाद। तो ये बहुत ही पावरफुल सॉल्यूशन जो है ना, आप भी इसे बना करके ज़रूर तैयार कर लेना। अगर आपके पास बहुत से नींबू के छिलके ऐसे ही पड़ा है या फिर आप इसे स्पेशली इस तरह से जिद्दी तेल वाले चिकनाई वाले बर्तनें धोने हो या फिर स्मेल वाले बर्तनें धोने हो ना, तो ये तरीका आप ज़रूर आजमाना। ये देखिए, मैं आपको बर्तन धुलने के बाद दिखाती हूँ कि कितनी अच्छी सी इसमें शाइन आई है। नॉर्मली आप वॉश करते होगे ना साबुन से, उसके बाद इसकी सफाई देखना, आपको खुद ब खुद नज़र आएगा। अब ये जो सॉल्यूशन बच गया है ना, ये बिल्कुल भी जाया नहीं जाएगा। हमने देखिए इसका दूसरा उपाय क्या निकाला है। अगर आपके देखा होगा आपने कि बर्तन धोने से या फिर किचन की जो पीछे की जो टाइल्स होते हैं गैस के पीछे वाले, काफ़ी ज़्यादा चिपचिपे हो जाते हैं, दाग धब्बे लग जाते हैं, गंदे हो जाते हैं। इस सॉल्यूशन को रगड़ दीजिए, उसके बाद गीले मॉप से पोंछ दीजिए। देखिएगा कितनी अच्छी सी शाइन आ जाती है। यानी कि आपके टाइल्स जो है ना बिल्कुल चमकदार हो जाते हैं, बहुत ही अच्छे से सारी चिकनाई साफ़ हो जाती है। तो है ना ये कमाल का आइडिया। अब देखिए, हमने दिन भर तो घर में काम करना ही है, कभी बच्चों के लिए, कभी खाना बनाओ, कभी कुछ करो, लेकिन अपने ऊपर भी ध्यान देना होता है ना। तो आप ये तरीका आप गर्मियों में ज़रूर आजमाना। अगर कहीं होता है कहीं घूमने चले जाओ या फिर आप बाहर जाते हो, धूप लगती है, टैन हो जाता है या फिर घर में भी काम करते करते स्किन ख़राब हो जाती है ना, तो ये तरीका ज़रूर आजमाना। हमने यहाँ पे देखिए नीम जो है ना टमाटर का जूस निकाल लिया है, उसमें 1 चम्मच हनी ऐड कर दिया है, 1 चम्मच राइस फ्लोर और बेसन। इन तीनों चारों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया। आप चाहे तो इसमें चुटकी भर हल्दी भी ऐड कर सकते हो। अब यहाँ बहुत ही अच्छा सा एक पैक बन के तैयार हो चुका है। इसका यूज़ जो है ना आप अपने पूरे शरीर पे कर सकते हो, फेस पे भी कीजिए, जहाँ पे भी करेंगे आपको खुद ब खुद इसका जो है ना रिजल्ट समझ में आएगा जब आप इसको यूज करोगे। अब इस पैक को हमने बना लिया है। अब अभी मैं आपको हाथों पे लगा के दिखा रही हूँ। आप इसको जो है ना फेस पे भी लगा सकते हो। इस तरीके से जो है ना ये स्क्रबर का भी काम हो जाएगा, फेस भी क्लीन हो जाएंगे, ग्लोइंग आ जाएगा, मॉइस्चराइज हो जाएंगे। यानी कि डल हो चुके हैं, टैनिंग हो चुका है स्किन, इन सभी चीज़ों में बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। थोड़ा सा आप इसे मसाज कर लीजिए, 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। जब ये टाइट होने लगे, खींचने लगे, तब इसे आप वॉश कर सकते हो।
देखिए आपको जब इसके स्किन को छुओगे ना तो आपको खुद ही इसका फ़र्क समझ में आएगा। इतना अच्छा मतलब कि सॉफ्ट और शाइनी लगने लगता है स्किन, बिल्कुल चमकदार जैसे लगने लगते हैं। तो फुल बॉडी भी इसका यूज कर सकते हो या फिर सिर्फ फेस पे भी कर सकते हो, नेक पे कर सकते हो, जहाँ चाहे आप इसका यूज कीजिए बिल्कुल फ्री में। और इससे अच्छा जो है ना फेस पैक आपके लिए हो ही नहीं सकता इस गर्मियों, तो ज़रूर यूज करना। अब देखिए गर्मियाँ आने वाली है, सभी लोग कहीं न कहीं घूमने जाने का प्लान भी कर रहे होंगे। तो आजकल जो है ना ट्रॉली ही लेकर के जाते हैं सभी लोग, क्योंकि जो है ना अब कंधे पे कौन टांगना चाहता है बैग वगैरह। देखा होगा कि ट्रॉली की जो चक्के होते हैं ना, ये इतने ज़्यादा घिस जाते हैं बेचारे कि कटने छटने लगते हैं या फिर टूटने फूटने के भी नौबत आ जाती है। तो इससे बचने के लिए आपको करना क्या है, ताकि आपकी ट्रॉली कितना भी यूज कीजिए बिल्कुल भी ख़राब ना हो। तो हमने यहाँ पे सेलो टेप ले लिया, इसके जो चक्के होते हैं ना, रोल होते हैं, यही देखिए काफ़ी ज़्यादा इसमें गंदगी भी फँस जाती है और ये जो है ना बहुत जल्दी टूटने लगते हैं, यानी कि खुरदुरापन आ जाता है, कभी कुछ गिट्टी वगैरह गड़ जाती है। तो इसको जितना हो सके 2-3 लेयर जो है ना सेलो टेप से इसे कवर कर दीजिए। तो इससे आपको 2-2 फ़ायदे होंगे। एक तो इसके जो व्हील भी सही रहेंगे और जब आप कहीं से घूम के आते हो तो इसे आप रिमूव कर दीजिए। इसके चक्के आपको धोने नहीं पड़ेंगे और ये बिल्कुल नए के रहेंगे। और जो है ना आपको इसको चक्के भी ज़्यादा दिन चलेंगे, यानी कि एक चीज़ से 2-2 फ़ायदे हो सकते हैं। तो आपको गंदगी भी फ़ील नहीं होगी, आपको बार-बार धोना भी नहीं पड़ेगा और ये मजबूती बनी रहेगी। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये आइडिया भी आपको पसंद आया होगा। तो अगर कहीं घूम के आ गए तो इसके सेलो टेप गंदे हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा गंदे हो गए हैं, तो इसे रिमूव कर लीजिए और चक्के बिल्कुल नए रहेंगे। और फिर से आप इसमें दूसरा जब कहीं जा रहे हो तो सेलो टेप लगा सकते हो। अगली जो टिप्स है वो है देखिए इस तरीके से पुदीने के पत्ते से जुड़े। अब गर्मियाँ आ चुकी हैं, पुदीने का यूज जो है ना बहुत सारी चीज़ों में आप ठंडाई पीते हो या फिर कुछ भी ऐसी ड्रिंक बनाते हो तो उसमें ज़रूरत पड़ती है, कोई भी रेसिपी में ज़रूरत पड़ती है। तो आपने देखा होगा कि जब आप इसे खरीद के लाते हो ना तो ये इसके पत्ते जो है ना बिल्कुल आधे दिन थोड़े ही दिनों में ख़राब होने लगते हैं। तो आप इसे कैसे रखो, मतलब अच्छे से कि 15 से 20 दिनों तक आप इसका यूज ले सकते हो और पत्तियाँ भी ख़राब नहीं होगी। तो सबसे पहले आपको इसकी पत्तियों को छाँट करके अलग कर लेना है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, ये देखिए अगर आप ऐसे रखोगे ना तो ऐसे ही हाल होंगे। देखिए आधे ख़राब हो चुके हैं और आधे जो है ना बच रहे हैं। तो इन सारे पत्तियों को अच्छे से निकाल लीजिए, धुल दीजिए और इसमें पानी की मात्रा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, यानी कि आपको पंखों में इसे सुखा लेना है। अब आपको कैसे रखना है जिससे कि आप मतलब 15-20 दिनों तक आप इसका यूज़ ले सकते हो। आपको बार-बार मार्केट से खरीदना नहीं पड़ेगा और इसे जो है ना ना ही सड़ने का झंझट है, ना ही गलने का झंझट है। इस तरीके से हमने देखिए प्लास्टिक में इसे भर लिया, ठीक है? प्लास्टिक में इसे रख लीजिए, बाँध दीजिए। अब उसके बाद आप चाहे तो ग्लास का जार ले सकते हो, वह कोई भी एयर टाइट कंटेनर ले लीजिए और इस तरीके से आपको इसमें रख देना है और इसे फ्रिज में रख दीजिए। जितना दिन तक चाहे आप इसका यूज करते रहिए, बिल्कुल ही पुदीने के पत्ते ख़राब नहीं होंगे। तो कैसे लगे दोस्तों आज के ये सारे टिप्स, हमें ज़रूर